जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स 10 सितंबर के दिन कैसी रहेंगी एरीज के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कैसी रहेंगी 10 सितंबर के दिन। 32 एंड 19 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। बॉटम की एनर्जी आ गई है 6 ऑफ पेंटिकल की, तो पैसा आ रहा है आपके पास बहुत सारा। यहाँ पे भी वही एनर्जी है, आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है। 6 की एनर्जी 6 7 13 ट्रांसफॉर्मेशन। गलत जगह पे आपने इन्वेस्ट कर दिया, गलत लोगों पे खर्चा किया है, या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो थर्ड पार्टी लेके आए थे आप लोगों के बीच में। आपको प्रायोरिटी नहीं दी थी, थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी थी, एंड अब ये दुखी हैं, अब ये रो रहे हैं। 6 to 8 की एनर्जी स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मे भी इन्होंने आपको हल्के में लिया। इनको लग रहा था कि मतलब आप हमेशा इसी हालत में रहेंगे एंड ये आपको आपके साथ ऐसे ही ब्रेड क्रम्बिंग करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो गई है। चलिए देखते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, जिसमें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इंपॉर्टेंट है। नंबर है आपके लिए 6 7 16 10 एंड 5। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो 6 16 अगर आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी है। अब ये थर्ड पार्टी पैसा भी हो सकती है क्योंकि 2 टाइम यहाँ पे मनी आई है, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई पर्सन भी हो सकता है। ओके, तो जिसके लिए भी इन्होंने बहुत जी जान से एफर्ट किया है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, मतलब कि यहाँ पर आपके पार्टनर ने जैसे बिना सांस लिए, मतलब इतना मेहनत की है, इतना अथक कोशिशें की हैं, या तो पैसा अर्न करने के लिए, या तो इन्होंने गलत जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया एंड ये जल्दी से जल्दी रिच होना चाहते थे, वेल्दी होना चाहते थे। ये भी पॉसिबल है कि ये आप ही के लिए वेल्दी होना चाहते थे कि जब सही टाइम आ जाएगा, जब ज़्यादा पैसा अर्न कर लेंगे तभी आपके पास आएंगे, तभी आपको कमिटमेंट देंगे एंड तब आप लोगों की एक हैप्पी फैमिली बन जाएगी। या फिर मुझे दिख रहा है कि ये किसी थर्ड पार्टी, मतलब कोई पर्सन हो सकता है जिसके साथ या तो रिलेशनशिप में थे या फिर मैरिड थे एंड इन्होंने वहाँ पे ज़्यादा फोकस कर दिया। ओके, तो ज़्यादा फोकस करने पे ये दिख रहा है कि जैसे जैसे बहुत काम कर लीजिए, बहुत मेहनत कर लीजिए, तभी भी आपके हाथ में सिर्फ एक पेंटिकल आ रहा है। ओके, जैसे कोई व्यक्ति है जो किसी फल के पकने का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि फल सिर्फ एक ही पक रहा है। मतलब वही चीज़ है कि मिलेगा आपको उतना ही जितना आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, आप चाहें जितनी मेहनत कर लीजिए। ओके, तो बस वही चीज़ है। 6 7 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब यही है कि आपके पार्टनर प्रेजेंट टाइम में, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, लेकिन रिजल्ट निकल ही नहीं रहा है। या तो ये जल्दी जल्दी रिच होना चाहते हैं, ज़्यादातर मुझे रिचनेस वाली एनर्जी आ रही है, जैसे पैसे के पीछे भागना कि जल्दी से मैं भी रिच हो जाऊं, जल्दी से मुझे सब कुछ मिल जाए, जल्दी से मैं, क्योंकि यहाँ पर 6 7 13 डेथ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है। ये इनका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल एंड टॉवर। मतलब जैसे कि इनको मेहनत करते करते ऐसा फील होता था कि बस ये अपने डेस्टिनेशन के करीब आ ही गए हैं, एंड देन टॉवर आ जाना। मतलब टॉवर का मतलब ये है कि सारी चीज़ें ब्लास्ट, सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाना। जैसे एक इंसान होता है जो मृग तृष्णा के पीछे भागता रहता है कि यहाँ पे पानी मिल जाएगा, यहाँ पे पानी मिल जाएगा, और करीब पहुँच गए हैं, यहाँ पे पानी मिलेगा, लेकिन वो भागते ही रहता है एंड पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, उसे कभी पानी नहीं मिल पाता है। जैसे आप देखते होंगे ना, जैसे रेगिस्तान वगैरह में ऐसा जब कोई मुसाफिर होता है वो रास्ता भटक जाता है, तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर रास्ता भटक चुके हैं। आपके पार्टनर गलत चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, ये पैसे पे ज़्यादा फोकस करने लग गए, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, तो जैसे वहाँ पे ये भटक गए,
ओके। एंड इनको हर बार यही लगता रहा कि अब ये अपने गोल के करीब आ गए हैं, अब सारी चीज़ें इनके पास हो जाएंगी, लेकिन वो चीज़ें हमेशा इनसे दूर भागती रहीं। यस, एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन डेथ की एनर्जी है। मतलब यहाँ पे आपके पार्टनर को लेसन दिया जा रहा है कि ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं। 7 7 14 एंड देन आपके पार्टनर की अवेकनिंग हुई है, देन आपके पार्टनर की आंखें खुली हैं। इनके ऊपर से ये जो भूत सवार हो गया था पैसा कमाने का, या तो किसी थर्ड पार्टी ने प्रोवोक किया था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनको बचपन से पैसे की दिक्कत थी, ऐसा कुछ था जो आपके पार्टनर की ही मेंटालिटी हो सकती है कि जब तक आपके पास पैसा नहीं है तब तक लाइफ में कुछ आप कर नहीं सकते। तो वैसे तो ज़्यादातर सिचुएशन में ये बात सही होती है, लेकिन एक चीज़ होती है ना कि बैलेंस बनाना, कि आप किसी चीज़ के लिए पागल ना हो जाओ, किसी चीज़ के पीछे आप पूरी दुनिया को ना छोड़ दो। तो वही एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर के ऊपर जो भूत सवार हो गया था वो उतर चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन, यस, ये देखिए ये कितना स्ट्रॉन्ग इनके माइंड में फीट था। ओके, रीच आउट फॉर द पावर एंड स्ट्रेंथ टू मेक चेंजेस, एनरिच योर लाइफ एंड बिकम द पर्सन यू वांट टू बी। तो यहाँ पे इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनको रीच आउट फॉर द पर्पस एंड पावर एंड स्ट्रेंथ टू मेक चेंजेस। यस, 10 ऑफ सॉर्ड। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन को क्लेरिफाई किया है 10 ऑफ सॉर्ड ने। मतलब कि आपके पार्टनर जो हैं इनको बहुत सारे लोगों ने बैकस्टेप किया है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, इनके अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। ये सब पास्ट का है। ये सब इन्होंने क्यों किया, इसका रीज़न ये है कि पास्ट में इनको बहुत सारे लोगों ने बैकस्टेप किया था। रिलेशनशिप में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, हर जगह इनको पैसे को लेके या तो टॉन्ट मारे गए हैं या फिर इनको डिच किया गया है। एंड इनको बहुत सारी दिक्कतों, वही जो चीज़ मैंने अभी आपको बोली थी कि बचपन इनका गरीबी में बीता हो सकता है, बहुत पॉवर्टी इन्होंने देखी हो सकती है, जिसके बाद इनके मन में ये स्ट्रॉन्ग फेथ जम गया कि जब तक आपके पास पैसा नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये इसी चीज़ पे फोकस कर लिया। ओके, 32 एंड 10 हुआ 42। मतलब 42 आपके पार्टनर की एज हो गई है, मे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम निकाल दिया, इन्हीं सब चक्करों में पड़े रहे। ये भी पॉसिबल है कि 42 का मतलब 6 भी होता है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। आप दोनों के साथ ऐसा हुआ हो सकता है, आप दोनों ही इन्हीं सिचुएशन में फंसे रहे एंड इस वजह से आप लोग एक दूसरे को प्रियोरिटी नहीं दे पाए। ये 42 है, ये 7 है, 42 एंड 7 कितना हुआ 49। फिर से आ गया 13, डेथ की एनर्जी। इसी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म भी हो गया हो सकता है। यस, ओके। तो यहाँ पे क्योंकि डेथ के बाद न्यू बिगनिंग होती है, तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे न्यू बिगनिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे लक अब साथ दे रहा है। यू आर राइट टू बी स्ट्रांग एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज अहेड। तो आपके पार्टनर जो हैं अब आपके साथ, अब ये आपको अपना लकी चार्म देख रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि आप इनका लक हो, जब तक आप इनके साथ नहीं हो तब तक ये अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि 19 5 24 का मतलब 6 आ गया, फिर से ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। 6 की भी एनर्जी है, 66 भी आपको दिख सकता है एंड 6 16 भी यहाँ पे आ चुका है। तो मुझे दिख रहा है कि जैसे आप ही इनका लकी चार्म है, जब तक कि आप इनके साथ कनेक्ट नहीं होंगे तब तक इनको वो सारी चीज़ें मिल ही नहीं पाएंगी। ये आप दोनों के साथ है बेसिकली, आप दोनों के साथ ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी एक टाइम पर बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो गए थे एंड ये भागते रह गए, लेकिन वहाँ पे इनको मिला कुछ नहीं। इधर आपके साथ भी मुझे दिख रहा है कि आप भी किसी चीज़ को लेके, ज़्यादातर पैसे को लेके अगर आप ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे, ज़्यादा एडिक्शन आपका बढ़ जाएगा, तो भी वहाँ पर नेगेटिविटी जैसे आ जाएगी। ओके, आपको जो सक्सेस मिलनी चाहिए, जो ग्रोथ आपकी होनी चाहिए, वो रुक जाएगी, क्योंकि आपका मेन पर्पस पैसा कमाना नहीं है बल्कि एक दूसरे का साथ पाना है। आप दोनों एक दूसरे के लिए लकी हैं। आप दोनों जब तक एक नहीं हो जाएंगे तब तक आप लोगों को ऐसे ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये बात आपके पार्टनर को अब समझ में आई है एंड आपको भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस वक्त आपके फाइनेंशियल चीज़ों में ग्रोथ नहीं हो रही है तो समझ जाइए कि ये आपके पार्टनर की वजह से है। ओके, तो यहाँ पर 32, ये 42 हो गया था, मतलब 6, ये भी 6 हो गया, 12, हैंगमैन की एनर्जी। आप दोनों लटके हुए हैं, आप दोनों स्टक हैं, उधर आपके पार्टनर भी स्टक हैं, इधर आप भी स्टक हैं। ओके, एंड इसका रीज़न यही है कि आप दोनों अपने पार्टनर को प्रियोरिटी ना दे करके पैसे को प्रियोरिटी दे रहे हो सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई अदर चीज़ हो सकती है जिसको आप ज़्यादा प्रियोरिटी दे रहे हैं। ओके, तो इस वजह से ये पनिशमेंट है कि अगर आप इस कनेक्शन से हटके किसी और चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो यू विल बी पनिश्ड। ओके, 16 का मतलब 7 एंड ये हो गया था 6 6 7 13, फिर से डेथ की एनर्जी।
देखिए वही चीज़ आप देख रहे हैं ना कि एक सर्किल बन जाता है, एक लूप ऐसा बन गया है कि मतलब लौट लौट के आप लोगों को एक दूसरे के पास ही आना पड़ेगा। आप दोनों ही एक दूसरे के लकी चार्म हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को फिर से सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि डेथ की एनर्जी 3 टाइम आ चुकी है। यहाँ पे भी डेथ की एनर्जी आई थी, यहाँ पे भी आई थी एंड यहाँ पर भी आई थी। तो ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा जब तक आप इस सच को जान नहीं जाएंगे, इसको एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के लिए लकी हैं, आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं। किसी और चीज़ में अगर आपने ज़्यादा फोकस किया तो वो थर्ड पार्टी बन जाएगी एंड फिर उसको हटाना इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। फिर चाहे वो पैसा हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपकी कोई बैड हैबिट भी हो सकती है, वो भी थर्ड पार्टी का ही काम करेगी। जैसे आप लोगों को अक्सर बताया जाता है कि थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी हमेशा कोई पर्सन नहीं होता है। थर्ड पार्टी आपकी बैड हैबिट भी हो सकती है, आपका किसी चीज़ को एक्सेसिव यूज़ करना भी। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, जैसे आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देखते हैं, वो भी थर्ड पार्टी बन जाती है। कैसे कि जैसे आपने एक जगह देखा तो उसमें आपके पार्टनर आ रहे हैं, दूसरी जगह देखा तो वो नहीं आ रहे हैं। एक जगह आपके पार्टनर लॉयल हैं, दूसरी जगह वो धोखेबाज हैं। क्यों? क्योंकि ये सब कलेक्टिव रीडिंग होती हैं एंड आप लोग कंफ्यूज होते रहते हैं एंड कन्फ्यूज़न की वजह से हैंग्ड मैन की कंडीशन आ जाती है, लटक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं एंड वो चीज़ बन जाती है थर्ड पार्टी। ओके, जय माता दी।